कि किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक मेरी रोशन अज़ीम साहब के साथ बात हुई, ये तो मैंने बिल्कुल एक मुख्तसर सा आपको बताया। अगर इससे ज़्यादा भी कोई हर्डल आती है या इससे ज़्यादा भी कोई जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तो रोशन अज़ीम साहब जो हैं वो इसके लिए पुरअज़म हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब ये तमाम तर रेमेडीज़ अवेल कर ली गई हैं और अब ये मामला अभी तो जब इनकी फैमिली अरेस्ट होगी तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आनी हैं। तो ये देखें कि ये आगे-आगे केस जिस तरह से आगे-आगे बढ़ता है, ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। जी, मर्चेंट भाई, ये तो अब यहाँ पे पाकिस्तान की कार्रवाई थी। अब आप गुफ्तगू करें कि आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कोई सवाल है या आप कोई बात रखना चाहते हैं? जी। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। 1 मिनट लूँगा, मैं 1 मिनट लूँगा। देखिए मेरी बात सुनिए। अगर पाकिस्तान पुलिस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखिए प्रेशर टैक्टिक, अगर पाकिस्तान पुलिस सीमा हैदर के माँ-बाप दोनों, उनके भाई-बहनों को सबको एक साथ कस्टडी में ले ले, तो मैं लिख के देता हूँ, सीमा हैदर प्रेशर में आ जाएगी। ये मैं लिख के बोलता हूँ। उसके माँ-बाप को पकड़ो, उसको अंदर करो और देखो। एक दूसरी बात, ये लोग जो बोल रहे हैं, इतना लंबा प्रोसीजर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नेशनल है, ये पाकिस्तान पासपोर्ट पे आई है, नेपाल से इलीगल आई है, ओपन एंड केस। इकरा को भेजा, 15 दिन में वापस भेजा, रिपोर्ट किया, उसका कोई डीएनए भी नहीं हुआ, उसका कोई भी नहीं हुआ एफआईआर, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। सीमा हैदर के बारे में इतना लंबा कर रहे हैं, ये आपको खुद को समझना चाहिए। इसमें कुछ पॉलिटिक्स है, और दोनों, मैं ये भी बोल रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों खामोश हैं। ये शट एंड ओपन केस है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट पे वो आई है और वो डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं आई है, नेपाल से आई है। नेपाल रिपोर्ट करो। बिल्कुल 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 मर्चेंट भाई, एपी सिंह जो दलाल बड़ो, मैं तो उसको वही बोलूंगा, वो कौन से ग्राउंड पे उसको बोल रहा है? ये हिंदू हो गई, ये अच्छा डांस करती है, ये पूजा करती है, ये वो क्या बोलती है, व्रत रखती है, इससे नेशनलिटी मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल प्रूव करो ये इसने लीगली शादी की। मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी आप पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट करे पूरी फैमिली मेंबर को। देखो अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इतना लंबा कर रहे हैं ना, एफआई करो, ये करो, वो करो। मुझे इंडिया गवर्नमेंट की नियत ही नहीं है। आपको मौका दूं, सिर्फ 1 मिनट दें। जी जी। इंडिया गवर्नमेंट की नियत नहीं है कि वो सीमा हैदर को अपनी वापस भेजे, क्योंकि वो इंडिया मीडिया में छा गई है। इंडिया में अभी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं। अभी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है अभी, इसलिए मर्चेंट भाई इस हवाले से दिसंबर तक चलेगा। अभी आपको जिसको बोलना है बोलो, नो प्रॉब्लम। जी मर्चेंट भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात राय भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, प्लीज आप सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जो भी आप बात कर रहे थे प्रोफेसर रोशन अजीम साहब की, और एक कमेंट बिल्कुल मुख्तसर सा, और उसके बाद फैसल भाई से हम सुनना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने मुलाकात की है, तो वी रियली वांटेड टू हियर फ्रॉम हिम। आज जो उनका इंटरव्यू था, इस पे मैंने थोड़ी सी बात भी की है प्रोफेसर रोशन अजीम साहब का। तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि वो ये सारी जो ग्रॉस रूट लेवल की और वेरी वैलिड बाय लॉ पॉइंट्स को वो लेके चलेंगे, अगर ये गवर्नमेंट के इदारों ने, जो कि पाकिस्तान में भी जाहिर है आपको ऐसा ही होता है कि हु केयर्स ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज और ये वो फला, वो तो जैसे इंडिया वाले कह रहे हैं हमारे पास 1 अरब से ज्यादा है तो हम क्या करें, और यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर 4 बच्चे चलेगी भी तो क्या हुआ। तो इसमें रोशन साहब का बहुत ही क्लियर मैसेज था, एंड वी सपोर्ट दैट विद 100% सिंसियरिटी, कि अगर इदारों ने वो काम ना किया जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, he is going to take his black coat out and he is going to be on the streets
to protest against this brutality, against this injustice, against this human trafficking, and against these violations of international laws. तो ये एक बात मैं कहना चाह रहा था। सेकंड, जो मिस्टर मर्चेंट कह रहे हैं, देखें आप पहले भी हमारी बात हुई थी, जहां तक मेरी असेसमेंट है वो अभी तो ये इन्होंने रोशन अजीम साहब ने हमारी बहन जोया इंडिया से ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनका ऐड नहीं हो पा रहा। कल भी उन्होंने कोशिश की थी, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐड नहीं हो पा रहा। तो मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करें, अगर वो उनको लाइव कॉल पे ले लें, या मर्चेंट भाई के साथ वो राब्ते में है तो लाइव कॉल पे अगर आ जाएं तो हम उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, कोई टेक्निकल डिस्प्ले किया था, मेरे ख्याल है वो नहीं करना, उन्होंने कॉल नहीं किया व्हाट्सएप पे। अगर उन्होंने करना तो हेलो, अगर वो मुझे कॉल करेंगे इधर व्हाट्सएप में तो मैं यहाँ सुना दूंगा उनको। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड करना चाह रहा था कि देखें, जो मिस्टर मर्चेंट ने कहा है कि ये सारा कुछ होगा, पुलिस उन्हें अरेस्ट करे, सब कुछ करे, लेकिन वो लॉ के थ्रू ही होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उठ के वो चले जाए। अब अगर आप टाइमलाइन देखें तो इसमें जो सीमा हैदर की फैमिली, जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि इनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जब से हम लोग ज्यादा जो है ना वो इस केस पे बात करना शुरू किया हम लोगों ने, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी तक तो कोई कंक्रीट स्टेप उठाया ही नहीं। कंक्रीट स्टेप उठाया है रोशन अजीम साहब ने प्रोबेबली 1 वीक अगो, राइट। तो इसमें मेरा ख्याल है कि देखें, जज्बात, एहसास सब कुछ अपनी जगह पे हैं। अमीता मलिक ने भी उस दिन कहा था कि देखें, लॉ जो है वो तो लॉ है, वो हमारी ख्वाहिशात को नहीं देखेगा। यस, वी डू सपोर्ट दैट, सब कुछ वो है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी इदारे भी ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा जो रोशन अजीम साहब की जो स्ट्रेटेजी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि एटलीस्ट ही इज टेस्टिंग ऑल ऑफ हिज एवेन्यूज, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना इरादा भी जाहिर किया, एंड दैट इज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज। जी प्लीज, मैं अब आप लोग बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं यही बात कर रहा था कि उन्होंने जो बुनियादी चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, उसको पकड़ा है, और स्टार्ट से लेकर चीजों को चल रहे हैं, जहां से ये मामला शुरू हुआ। और यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीजों का इंकशाफ होगा। और अभी एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा। सुजात अली कहते हैं कि उनके अभी कोई केस नहीं बनता है। भाई, इनके पेरेंट और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर केस बनता है पाकिस्तान में कि इन्होंने सीमा हैदर, उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान से इलीगली उन्होंने भगवाया है, यहाँ से उनको वो किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, उसमें इसके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसके फैमिली इन्वॉल्व है। ये केस के ऊपर उनको अंदर कर देना चाहिए। जी मर्चेंट भाई, मैं आपको बता दूं कि इस केस के हवाले से मैंने शुरू से बताया कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, और जब वो एप्लीकेशन के ऊपर FIR कटेगी और चीजें आगे बढ़ेंगी, उनको तलब किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। तो ये देखें, अरेस्ट का भी एक ना तरीकाकार होता है, आपको देखना पड़ता है कि 3 महीना हो गया, 3 महीना पहले 1.5 महीना सीमा हैदर उसके बच्चों के साथ इंडिया में छुप के रह रही थी, समझ गए मेरे भाई, और अभी ये 1.5-2 महीना हो गया। तो क्यों इसको अंदर नहीं करते हैं? उनके ऊपर केस बनता है, पूरी फैमिली के ऊपर केस बनता है। अच्छा, सभी उनसे आप सुन लीजिए। बिल्कुल सही बात है। फैसल भाई से जरा उनका मुलाकात का अहवाल अगर आप वो सुनाएं तो। मैं मर्चेंट भाई, आपको समीरा ने ज्वाइन किया तो 1 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऐड करता हूँ। दोबारा ज्वाइन करूंगा, आप लोग कंटिन्यू रखें। अच्छा चलें, ठीक है। मुझे नीचे करो, समीरा जी वो स्किप कर गई, दोबारा भी ऐड होता है उनका, तो मैं उनको दोबारा ऐड करता हूँ। डॉक्टर साहब आप जारी रखें प्लीज। हमारा ये जो चीजें मैं आपको मर्चेंट भाई बता रहा था, जो आप गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, और FIR क्यों नहीं होगी? गिरफ्तारी 3 महीने हो गए नहीं हो रही, ये तो बड़ा अजीब है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 3 महीने पहले आप देखें कि गुलाम हैदर जस्ट बैठ के यूट्यूब पे या दीगर जगहों पे वो अपना रोना पीटा डालता रहा, जो भी करता रहा, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने जो वकील एंगेज किए थे वो एक्टिव हुए हैं 8 सितंबर को, और आज है 16 सितंबर, ठीक है, अभी 16 सितंबर भी कल होना है। तो
7 से 8 दिन में, 1 वीक में जो उनकी प्रोग्रेस रही है, ये चीजें अभी ट्रैक पे आई हैं। अब मैं यहाँ पे लाइव सेशन में बैठ के जब अभिनंदन फैसल भाई को मौका दें, फैसल भाई को मौका दें, फ्याज भाई। 1 सेकंड सर। अभिनंदन पाकिस्तान पे अटैक करके आया, उसने बम फोड़े, ये किए, वो पकड़ा गया। आप लोगों ने उसका डीएनए टेस्ट किया क्या? आपने उसका पासपोर्ट देखा? उसका सब कुछ किया? नहीं किया। 2 दिन में आपने उसको वापस कर दिया। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमाल है भाई, कमाल है, पाकिस्तान कमाल है ये। और ये मामले में आप इनको अरेस्ट नहीं करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया सीमा हैदर के 4 बच्चों को अभी नहीं भेजेगा जब तक इनके इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो गए। ये मामला हिंदू मुस्लिम और इलेक्शन का मामला हो गया है इंडिया में। मोदी इसको यूज कर रहा है। ये मेरी बात लिखो, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ। मुझे आप लोगों से ज्यादा मालूम है कि मोदी क्या है। आप लोगों को नहीं मालूम है मोदी क्या है। मैं एक और बात बोलूंगा, मोदी बोलता है ना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं बोलता हूँ इंडिया और पाकिस्तान को, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, इंडिया और पाकिस्तान को वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लैंग्वेज। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक ही भाषा बोलते हैं, वो दुनिया आगे बढ़ती है। अगर इंडिया में 29 लैंग्वेज है, 29 नेशन बनेगा, 29 लैंग्वेज होगी तो वो भी प्रोग्रेस करेगा। ऐसे ही पाकिस्तान में 4 सूबे, 4 लैंग्वेज है, चारों 4 वन नेशन वन लैंग्वेज। हमारा नॉर्वे, हमारा यूरोप 29 कंट्री है, 29 लैंग्वेज है, 29 नेशन है। वन नेशन वन लैंग्वेज होना चाहिए। That's a great point। फैसल भाई आप बताइए आपकी क्या बात हुई है? डॉक्टर साहब आपने लीव करना है तो प्लीज, अगर आपको एक सवाल प्लीज कर लें पहले, फिर मैं फैसल को मौका देता हूँ। अगर आप इधर